पंजाब के पटियाला शहर से पंजाब की बात लेकर मैं दिनेश शर्मा। मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने जी पंजाबी का बॉयकॉट किया हुआ। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमको जी पंजाबी की ज़रूरत नहीं है, हम जी पंजाबी के बिना चल सकते हैं। और इस तरह से शो में आना पंजाब की बात में, जबकि ये कहा जाए कि यहाँ पर पटियाला के नुमाइंदे लोग, जनता जो है हमारे साथ बैठी है, और पंजाब के जो ये कहा जाए मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, अपना पंजाब पार्टी के नुमाइंदे हमारे सवालों का और आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं जनता से ये बोलना चाहूँगा कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से, जी पंजाबी की तरफ से या जी मीडिया की तरफ से आम आदमी पार्टी का कभी बहिष्कार नहीं किया गया, बॉयकॉट नहीं किया गया, बल्कि आम आदमी पार्टी द्वारा ही जी पंजाबी का, हमारे चैनल का जो है न्यूज़ चैनल का बहिष्कार किया गया। हमारी तरफ से कभी भी हमने प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा ही ऐसा मंच है, हमारा ही ऐसा चैनल है जिसने सभी राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं पंजाब की बात में जो किसानों का मुद्दा था उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। नागरा जी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ आरोपों की राजनीति की है, बस आरोप लगाए हैं आपने महज। मैं फिर से चौक साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। चौक साहब ने कहा कि 65 साल में आपने क्या किया। चौक साहब, 65 साल में पंजाब का किसान पूरी दुनिया का सबसे खुशहाल किसान बन के उभरा। 2007 तक पंजाब की जमीन के रेट 70 लाख एकड़ के हो गए। ये पंजाब के किसान में कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2002 से 2007 का राज था। और 2007 से 2017 तक, जी जी जी, 2007 से 2017 तक जी, अकाली दल और बीजेपी का राज है। आज पंजाब के किसान जहां कर्जे में डूबा हुआ है, वहां उनकी जमीन का 70 लाख के एकड़ का रेट आज 10 लाख में नहीं कोई पूछ रहा। ये आपने पंजाब के किसान को दिया है, ये आपने पंजाब के किसान को दिया है। आपने आपके राज्य में आज के 65 साल की पूरी खुदकुशियां लगा लो और आपके 10 साल की पूरी खुदकुशियां लगा लो। आपके राज के 10 साल की खुदकुशियां 65 साल के राज से ज्यादा हैं। आपके राज में 10 साल के राज में, आपके 10 साल के राज में पंजाब का किसान, पंजाब के लोग 1,40,00,000 करोड़ के कर्जई हो गए हैं। लेकिन सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया की प्रॉपर्टी 1,50,000 करोड़ से ऊपर हो गई है। जी, आपने पंजाब को ये दिया है। और आपने पंजाब नागरा जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि निजी जो आरोप है इंडिविजुअल्स पर वो यहाँ पर ना लगाएं, सिर्फ मुद्दों की बात करें। भारद्वाज जी हमारे साथ है। भारद्वाज जी, दोनों, मैं आपके पास आऊंगा तरुण जी। भारद्वाज जी, दोनों राजनीतिक दल, चाहे सरकार शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठजोड़ की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, दोनों कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत किया। क्या पंजाब का किसान आज खुश है? दिनेश जी और मेरे साथी जो सामने बैठे हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है जी कि ये तीनों पार्टियां अपनी कारगुजारी के गुणगान कर रही हैं, पर ये महसूस नहीं कर रही कि पंजाब के अखबारों में रोज़ाना एक किसान की आत्महत्या की खबर छपती है और किसी की मौत होना, आत्महत्या करना, इससे बड़ी और त्रासदी कोई हो नहीं सकती। तो ये ट्यूबवेल की बात करते हैं, ये कीमतों की बात करते हैं, ये कहते हैं बिजली हमने दी है। मैं कहता हूँ दी है या नहीं दी है ये बाद की बात है, पर क्या इन सब चीज़ों के बावजूद जी आत्महत्या रुक गई है? क्या आत्महत्या रुक जाएगी? ये सिर्फ बात करते हैं एक वोट बैंक बनाने के लिए जी, और वो भी इलेक्शन के नज़दीक जी। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जी। 2002 का इनका मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए जी, जब 5 साल इनकी सरकार चली जी, उसके अंदर
किसानों की कर्जा माफी के बारे में जी एक लफ्ज नहीं है। 2-3 चीजें सिर्फ किसानों के बारे में लिखी गई है जी। कि क्रॉप इंश्योरेंस करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में है भारद्वाज जी? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी पार्टी नई पार्टी है जी और किसानों के बारे में बहुत संजीदगी के साथ विचार करने के बाद हमारा मैनिफेस्टो आएगा। जी मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन भी हूं अपनी पार्टी का, जी पर मैं उसका ऐलान रस्मी तौर के ऊपर नहीं कर सकता जी। लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा जी। कि हमारी पार्टी ने इस समस्या को बहुत गहराई के साथ देखा जी। है और उसका समाधान भी निकाला है। जी। मेरी 1-2 बात जरूर सुन लीजिए। जी 2012 के मैनिफेस्टो के अंदर जी अकाली पार्टी ने किसानों के बारे में सिर्फ लिखा कि इनके कर्ज को हम रीस्ट्रक्चर कराएंगे जैसे इंडस्ट्री वालों का होता है। जी 2007 में इन्होंने एक बिल पेश किया, वो इनका बिल 9 साल तक पड़ा रहा, जी कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और इस बीच में 9 साल के अंदर हजारों आत्महत्याएं किसानों ने कर ली। ये 9 साल अगर उस बिल को पास करवा देते तो शायद उन हजारों किसानों की जान बच जाती। इसके बाद इन्होंने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा कि हम आत्महत्या करने वाले हर किसान के परिवार में से एक आदमी को नौकरी सरकारी देंगे। जी। पूछो इनसे कि कितने आदमियों को इन्होंने नौकरी दी है। जी जी। और ये इनकी सिंसियरिटी इसकी समस्या के बारे में बताती है। जी। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और राहुल गांधी जी जाते हैं कि किसानों का कर्जे के बारे में माफ करो। मुझे आप ये बताइए कि कौन सा नियम ऐसा है इस देश के अंदर, संविधान के अंदर, जिससे कि बैंकों के हजारों करोड़ रुपए माफ कोई सरकार कर सकती है, और अगर करेगी तो वो कोलैप्स हो जाएगा सारा का सारा सिस्टम। ये सिर्फ सपने दिखाने वाली बात है। इन्होंने वायदा किया था कि हम क्रॉप इंश्योरेंस करवाएंगे, सारी क्रॉप्स की कीमत फिक्स कराएंगे। बताइए कौन सी कीमत फिक्स करी है? स्वामीनाथन रिपोर्ट इतने दिनों से लंघित पड़ी हुई है। दोनों पार्टियां आज डींगे मारती हैं, हमने किसानों के लिए ये किया। आप बताइए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया इन्होंने, क्यों नहीं वाजिब कीमत दी गई? जी मैं विनरजीत सिंह जी से पूछूंगा। तो देखिए मैंने भारद्वाज जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। भाषण देने की बात हो रही है मैनिफेस्टो की, जो आपने वादा किया था भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप ठोस चीज बताइए। आर्थिक कदम आपने क्या उठाए हैं किसानों की समस्या हल करने के लिए? आर्थिक कदम की बात कीजिए, तभी डिबेट कामयाब होगी। जी विनरजीत जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। मैनिफेस्टो की बात होती है, मैनिफेस्टो में सिर्फ क्या वादे किए जाते हैं, सिर्फ लिखा जाता है कि सिर्फ लोगों को बताना है कि ये हम करने वाले हैं, लेकिन जो वादे हैं वो वफा नहीं होते। किसानों की बात करें, कर्जा माफ की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से तो मैनिफेस्टो में ये बात भी नहीं कही गई थी। तो कहाँ से आप और आपकी जो सरकार है वो कह सकते हैं कि आप किसानों के प्रति हितैषी है, किसानों का भला चाहते हैं? दिनेश जी, मैं बात करना चाहता हूं, सरदार प्रकाश सिंह बादल वो इंसान है जिन्होंने सारी जिंदगी किसानों के लिए की है, काम किया है हमेशा। आप जब भी देखोगे, अगर बिजली की माफी की बात हुई, आज बिल माफ है, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने किए। फसलों का आज बीमा 50,000 रुपए तक का बीमा जो है, फसली बीमा, वो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने शुरू किया। और किसानों का कर्जा, ये सब हम बोल रहे हैं, इसमें कोई दो। पहले मैं बोल के गया हूं, मैं ये बोल के गया हूं कि कोई भी सरकार, जो पंजाब की सरकार है, किसी स्टेट की सरकार किसी किसान का कर्जा माफी नहीं कर सकती। और उसके अलावा जो मैं पहले बोल रहा हूं कि किसान के लिए हमने ये बोला है कि किसी किसान का कर्जा अगर उसके मूल से डबल से ज्यादा हो रहा है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। पैनल बना चुके हैं ऑलरेडी, ये पास हो चुका है। और आगे जो बात है, आगे आप देखेंगे कि किसानों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं, किसानों के लिए आगे क्रॉप के लिए बीमा है, फसली विभिन्नता के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जहां जहां भी हमें किसानों ने ये जरूरत पड़ी है किसी काम के लिए, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने किसान की सोच के अलावा अगर जब भी बात हुई है आज तक सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमारी स्टेट की सरकार है, हमारे फैसले पंजाब के फैसले हैं, पंजाब के लोगों के लिए फैसले हैं, पंजाब में बैठ के फैसले होते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों के फैसले जो दिल्ली में होते हैं उनको क्या पता, उन्होंने सारे देश के लिए देखना है। लेकिन हम
जो फैसला करते हैं सिर्फ पंजाब के लिए और पंजाब को देख के करते हैं। और अगर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब किसानों के हितैषी नहीं है तो मैं ये आप मान लो कि कोई भी इंसान, राजनीतिक नेता किसी किसान का हितैषी नहीं हो सकता। जी तरुण जी, आरोप ये लगता है कि पंजाब में जो खेती है, पंजाब में जो किसानी है, तरुण जी से मेरा सवाल है। तरुण जी, आरोप ये लगता है कि पंजाब में जो किसानी है, खेती है, वो अब घाटे का सौदा है। किसान जो है किसानी छोड़ रहा है। और बात वहीं आती है कि क्या जो किसानों की तरफ से और किसानों के जो हितैषी है उनकी तरफ से मांग उठ रही है कि किसानों का कर्जा माफ हो, क्या कर्जा माफ करेगी केंद्र सरकार? ऐसे मैं पहले तो नागराज साहब से निवेदन करूंगा जी कि नागराज साहब, आपने कहा जी जमीना का भाव वध गया कैप्टन साहब का राज से। पंजाब का पहला मुख्यमंत्री है, मैं माफी चाहता हूं, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं जी, पहले मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन पर भू माफिया के साथ मिलकर जमीनों का केस लुधियाना और अमृतसर में बना। पंजाब के अंदर खत्म सरकार ने खत्म किया। पंजाब के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर तरुण जी फिर मैं आपसे तरुण जी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि निजी आरोप ना लगाएं और ये जो चार्जशीट थी वो साबित नहीं हो पाई। मैं फिर एक गल कह रहा था, खत्म गल सुन लो, मैं तुम 5 मिनट सुने तो 2 मिनट जी नागराज जी सुन लीजिए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜੀ। ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2002 ਤੋਂ 2007 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਜੀ ਮੈਂ मेरी बेनती है, मेरी गल समझो। देखो धरती चो एक मिनट जी, धरती दे विचों नागराज साहब सुन लो, तुहानू मौका मिलेगा। नागराज जी सुन लीजिए। नागराज जी आपके पास आऊंगा मैं। हालत इतनी माड़ी है भाई, मैनू समझ नहीं लगती। मेरी गल सुनो जी, जवाब दिओ, सुनो तो सही। नागराज जी सुन लीजिए। एक गुड ਲੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਬੋਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਧਰਤੀ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੂਲ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਸੁਣੋ, ਲੌਜੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੌਜੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੇਟ 6 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ। ਨਾਗਰਾਜ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਦੇ ਲੋ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੁਣਦੇ ਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣते लो। नागराज जी सुन लीजिए। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ आपके पास सारे देश के भाव मैं कह रहा भी दस दिन हैं। नागराज जी आपके पास आएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तरुण जी पंजाब की बात कर रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जीरो पैसे ते ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ भाई, प्लीज सुनो। राजस्थान का रेट दस दो, राजस्थान से गुजरात का मैंने बहुत अच्छा लगा। जी नागरा साहब ने, मैंने बहुत अच्छा लगा नागरा साहब ने पंजाब के किसान की गल की। ਅਸੀਂ पंजाब के अंदर 32,666
75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ सा सवाल ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੱਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਚੌਕ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹੇ ਸੀ जी ਕੀਤਾ ਕੀ? तरुण जी, नागराज जी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता है, फिर बात वही आती है कि कांग्रेस सिर्फ बात करती है। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟ तरुण जी एक मिनट। जी ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। जी 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 मैं दिनेश जी जी बाहर की गल नहीं करूंगा, बाहर की बात नहीं करूंगा। जी पंजाब की बात आपके चैनल के अंदर बैठे हुए जी पंजाब के एक मंत्री, बीजेपी के मंत्री जी जोशी साहब ने मेरे साथ ऐसे ही बैठे थे जैसे चुग साहब हैं, जी उन्होंने कहा था चर्चा में जी कि अब्दाली से बुरा राज पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का है। मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, चैनल के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर कहा था। जी जी और जी सुन लो भाई मेरे हो, सुन जी, लो नागराज जी रौला ना पाइए। नागराज जी आप अपनी बात रखिए। मेरी चौक साहब से चौक साहब से ये दरखास्त है, जी चौक साहब से एक दरखास्त है कि इन्होंने जी यूपी के रेट गिनवा दिए, दिल्ली के गिनवा दिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और छत्तीसगढ़ के रेट, महाराष्ट्र के रेट नहीं गिनवाए। दूसरी बात, इन्होंने खेती तो कांग्रेस के राज में भी और इनके राज में भी फ्री रहेगी जो बिजली है, जी। लेकिन जो घर की बिजली है, कांग्रेस दे राज च जो घर की बिजली है, कांग्रेस दे राज च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो- बंद कीते ओदी जो- जी जो हमारे डोमेस्टिक बिजली है, घर की बिजली है, जी 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 तरुण घर की जो बिजली है, जी एक मिनट बिल्कुल जी वेट एक मिनट जी जी बोलो जी सही। सुन लीजिए आपके लो। पास आएंगे, आपके सवाल लेंगे, जनता के पूरे सवाल लेंगे हम लोग। ਗੱਲ ਕਰੋ पंजाब, दिनेश जी, पंजाब में जी जो घरों की बिजली है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है, जी चौक साहब ने ये नहीं बताया कि देश में सबसे महंगी आज पंजाब की सरकार में 7.5 रुपए यूनिट से भी ज्यादा जो घर की बिजली है, जो हमारे डोमेस्टिक बिजली जी। है और जो कारखानों की बिजली है, उसको उससे भी ज्यादा इन्होंने कर रखा है। आज इनके मैं ये पूछना चाहता हूं जी। कि ये कहते हैं कि हमारी सरप्लस बिजली है जी और सर्दियों में भी कट बिजली के, सर्दियों में भी कट बिजली के, कोई कट नहीं है, और कोई कट नहीं है। पंजाब का किसान, जी जी पंजाब जी ओ यार, सुन लीजिए पंजाब के किसान को, पंजाब के किसान को, जी पंजाब के सुन लीजिए जे तुसी ये काम करना है, देखिए जे तुसी देखिए ये मैं काम आप करना है सबसे तो रिक्वेस्ट बोलूंगा करूंगा कोई कि भी आपके नहीं, पास आएंगे, जे आपके तुसी सवाल ये लेंगे, काम करना बोल तो लीजिए, बोलूंगा नागराज कोई जी भी को बोल नहीं। लीजिए। बोलूंगा कोई भी नहीं, फिर बोलन मैं भी नहीं दिंदा, फिर बोलन मैं भी नहीं देखिए मैं दिंदा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बोलन अपील मैं भी नहीं करूंगा, दूंगा। आपके सवाल भी लेंगे हम, आपके सवाल भी लेंगे बोलन मैं नागराज भी से। नहीं दूंगा। नागराज जी को अपनी बात रखने दीजिए। जे जी, जी। जे तुसी जी। सोचो जी कि ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਨਾਰੇ, नहीं नहीं ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਨਾਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਬੋਲੂੰਗਾ। नागराज जी नहीं, आपसे गलत गल है। एक मिनट जी, एक मिनट बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, एक मिनट दो मेरी बिल्कुल नहीं जी, बोलने जी, दूंगा, नागराज साहब, एक मिनट। बिल्कुल नहीं बोलने कोई गल नहीं दूंगा, करनी जी, pleading। जिन्ना चਿਰ को चुप नहीं कर, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, नागराज जी। बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, बोलन ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ बिल्कुल नहीं जी। बोलने दूंगा, नागराज साहब एक गल राजस्थान का रेट सुन लो बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दिनेश दूंगा। जी
एक मिनट बिल्कुल नहीं बोलना नागराज साहब एक मिनट तरुण जी सुन लीजिए आपके पास आऊंगा एक मिनट आपके पास आऊंगा बोलिए नागराज साहब एक रिक्वेस्ट कर रही है बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, पहले चुप करो। ਅਸੀਂ प्ले वही कह रहे हैं एक मिनट यार एक मिनट बिल्कुल नहीं। एक मिनट जी एक मिनट देखिए मैं आपसे सारे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके वही पास कह रहे हैं आएंगे नागराज आपके सवाल लेंगे आप बोल लीजिए वही कह रहे हैं वही कह रहे हो हैं ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं वही कह बिल्कुल रहे नहीं बोलने दूंगा। नागराज जी बोलना तुसी पर नागराज जी ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਕਰਨ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਦੇ ਹੋ। ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਗੀ। आप बोले ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਤਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ अपील ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ वो ਗੱਲ ਪੂਰੀ अपील कर रहे हैं नागराज जी वो अपील कर रहे हैं ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆ ਆ ਵੀ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਐ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਲਤ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ करो गल ਗੋਲਡੀ ਜੀ बोलिए ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। नागराज जी आप debate अपनी बात करना है। करें ਬਿਲकुਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਾਜ ਜੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਨਾਰੇ नागराज जी, ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ जी ਦੇਖੋ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल 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 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਲੀਵ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲਓ ਫੜੇ ਫੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ नागराज जी ਨਹੀਂ नागराज जी ਅੱਗੋਂ नागराज ਟੋਕੋਗੇ जी नागराज जी ਅੱਗੋਂ ਟੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣੋਗੇ मेरी गल सुन लो। नागराज जी मैं दिनेश जी पते की गल कर रहे हैं। मुद्दे की बात कर रहे हैं जो किसानों की बात कर रहे हैं पहले उस पे बात करेंगे काले धन पे भी बात करेंगे काले धन पे भी हम बात उसी पे आ करेंगे रहा हूँ जी जमीन का रेट जी तब बढ़ता है जी जब किसी के जेब में पैसा होता है लोगों की जेब में तब वो जमीन खरीदते हैं जी और पंजाब में जमीन का रेट कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में बढ़ा जब लोगों की जेब में पैसा आया। ये एक तथ्य है, ये सबके सामने है। गोल्डी जी ने भी कमाए हैं जी ये जो सामने बैठे हैं इन्होंने भी कमाए हैं ये सबने कमाए हैं और आज ये सब भूखे मर रहे हैं। नागराज आज ये सब 10 साल में महंगे हो गए हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਘਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਘਰ ਪਾ ਸਕਦਾ जी नागराज जी भारद्वाज साहब भी सवाल पूछना चाहते हैं कुछ बोलिए भारद्वाज जी भारद्वाज साहब बोलिए। देखिए बड़े अफसोस की बात है जी कि इतना गंभीर मुद्दा किसानों की आत्महत्या किसानों की आर्थिक स्थिति और मुझे दुख इस बात का है कि इस मुद्दे के बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल। लेकिन अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल रिटोरिक्स और अहंकार की बात करनी है और उसके साथ साथ झूठ भी बोलना है तो ये वाजिब बात है कि सामने के दर्शक प्रोटेस्ट करेंगे और इस बात का एतराज़ करेंगे। बात जो करनी चाहिए ईमानदारी के साथ करनी चाहिए चाहे कांग्रेस हो चाहे अकाली हो चाहे भाजपा हो चाहे मैं हूँ। जी दूसरी बात यह है
कि चुग साहब ने बहुत लंबी चौड़ी बात कही जी। कि इतने 1000 करोड़ रुपए किसानों को पानी निकालने के लिए हमने दे दिए, जी इतना हमने सब कुछ किया। जी। मैं चुग साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर 84% किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं जी और पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है। जी जो पहले ट्यूबवेल 30-40 हजार रुपए के अंदर बोरिंग होती थी, अब उसकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए हो गई है, जो कि छोटे किसान के बस में नहीं है। तो ये जो सब्सिडी है, इसका कितना हिस्सा छोटे उन किसानों को जो आत्महत्या कर रहे हैं वो मिल रहा है? ये जरा प्लीज बताने का जरूर कष्ट करें, क्योंकि मेरे पास ये पक्की सूचना है कि ये पैसा बड़े धनाढ्य जमींदारों को मिल रहा है। दूसरी बात, नागरा साहब ने कहा कि कैप्टन साहब के टाइम के ऊपर जमीन की, एग्रीकल्चर लैंड की कीमतें बढ़ी है जी। और लोगों के पास पैसा था। क्या पैसा जमींदारों के पास था या उन व्यापारियों के पास था जो कि इस जमीन को बेचकर काला धंधा करते थे? मैं आज बात हो रही है जमींदारों की खुशहाली की, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो जमीनें जो कीमत बढ़ी, वो कीमतें कौन से जमींदार थे जेन्युइन जिन्होंने की ये जमीनें खरीदी और वहां पर खेती करी? बल्कि ये हो रहा था कि छोटे किसान जमीन बेचकर राजस्थान में, यूपी में और बिहार के अंदर वो लोग जा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि इस चीज का फायदा जो है, इनको क्रेडिट लेने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, 3 चीजें होती हैं: पैदावार बढ़ाने का जतन, उसके लिए इनपुट कॉस्ट, उसके बाद फसल की वाजिब कीमत, उसके बाद उसका प्रोक्योरमेंट की प्राइस। इन मसलों के बारे में मुझे ये तीनों पार्टियां बता दें कि इन्होंने कौन से ठोस कदम उठाए हैं जी। और जी, अगर जी, 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 और जी, उसका क्रमवार जी। एक दूसरे जवाब दे दें, सही का सही और झूठ का झूठ निकल कर आ जाएगा। वैसे कोई भाषण देने का कोई अंत नहीं होता। तरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे जवाब चाहूंगा। जी जी हाँ जी, तरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे जवाब चाहूंगा। ऐसा है कि नागराज साहब ने गल कही, 2 गल्लां इन्होंने कही, मैं दोनों का जवाब देने का। नागराज साहब, हिंदुस्तान ਜਿਹੜਾ रेट पैनल है और पंजाब तो बाद सब लोग घट रेट हिंदुस्तान को बिजली का लै रहा है किसान को, तो गुजरात लै रहा है 1 रुपये 97 पैसे पर यूनिट। माफ क्यों नहीं की? मैं क्या मित्र गल नहीं, सुनो माफ क्यों नहीं सर, की? जी, सर, नागराज जी, सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। मेरी काइंडली देखो, मैं नासी ਅਸੀਂ- ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ नागराज 10 जी, ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। नागराज जी सुन लीजिए जी, बोलिए। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਰੇਟ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ 7 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨਿਟ, ਵਪਾਰਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜੀ 12 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 6 ਰੁਪਏ 39 ਪੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ 7.5 ਕਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਕੋਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ 100 ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢੋ ਰੇਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਡੇਟ ਕੱਢੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੱਢੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, 7 ਰੁਪਏ ਕੱਢੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 7.5 ਰੁਪਏ तरुण जी, क्या ये ऑफिशियल रेट है? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ऑफिशियल ਕਹਿੰਦਾ रेट 7.5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਨਾਗਰਾਜ ਸੁਣ ਲੀजिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੇਟ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 10 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ, मीडियम 11 रुपये 85 पैसे और हायर इंडस्ट्री 9 रुपये 47 पैसे। साडा रेट जे जिथे दिल्ली च 10 रुपये आम आदमी पार्टी वाली, साडा रेट है 7 रुपये। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਈਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਮੇਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 18000 ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। जी ਸਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ 5 ਇਅਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? 5 ਸਾਲ ਚ ਕੈਪਟਨ 5 ਸਾਲ ਚ ਪੈਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਬੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ दिनेश ਕਿੰਨੀ जी, ਕੀਤੀ। मैं एक सवाल पूछना था। ਨਹੀਂ भारद्वाज साहब, ਮੈਂ भारद्वाज जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2002 ਤੋਂ भारद्वाज जी, 2007 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2002 ਤੋਂ भारद्वाज जी 2007 आपके ਦੀ पास ਸਰਕਾਰ ਦੇ आएंगे। ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹੋ। नागराज जी, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ। नहीं मैं लेकिन सवाल जवाब तो नहीं भारद्वाज जी, देते हो। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। भारद्वाज जी मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा आपके जनता पास के आएंगे। फायदे के लिए। भारद्वाज जी आपके पास आएंगे। नहीं, मैं नागराज जी, एक नागराज जी सवाल जवाब। छोटा सा। ਦੱਸੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਦਲ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਦਾ ਝੂਠ ਗਲਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगा, एक प्रोजेक्ट भी नहीं लगा। ਜ਼ੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜ਼ੀरो 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਚਲਾਇਆ। 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ। दिनेश जी ਜ਼ੀरो ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ भारद्वाज जी, भारद्वाज जी, एक सवाल पूछना है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जनता से अपील करूंगा। चलो जी आप मैं कहता जी एक मिनट नहीं, नागरा नहीं। साहब ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 2800 ਝੂਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 2800 ਅਰੁਣ ਇੱਕ ਜੀ, ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵੀ project ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਆ 2800 ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 2800 ਯੂਨਿਟ 2800 ਯੂਨਿਟ ਕਿ ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਗਾਵਾਟ। ਹੈਲੋ ਜੀ मैं ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ दिनेश जी, ਮੁਤਾਬਕ 2800 ਹੋਏ जी जी ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2800 ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12392 ਯੂਨਿਟ 12392 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। 12392 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ये सरकारी आंकड़े, ये सरकारी आंकड़े। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। दिनेश जी ਮੈਂ बोलिए बोलिए ਇੱਕ ਮਿੰਟ, बोलिए ਇੱਕ बोलिए। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ एक मिनट। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਭ की ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ नहीं, आपके पास भी आ रहा हूँ भारद्वाज जी, मेरी बात आपके पास आ रहा हूँ जी हमारा भी पॉइंट ऑफ जी व्यू जी बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट बिल्कुल। मैं आपके दोनों की बहस ही होगी फिर आप उधर आपके जाके पास बैठ जाते हैं। नागराज जी के बाद आपके पास आ रहे हैं। ਮੈਂ ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ये तो ਸਾਰੇ बात ਚੱਲ नहीं ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। जी ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ बोली जी ਗਲੀ ਚਲੋ ਛੋਟੋ। जी जी ਮੈਂ जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ साहब ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ जी 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 बोलिए बोलिए। ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ ਨਲਾਸ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗਜ਼ਟਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ सरकारी ਤੁਹਾਡੇ आंकड़े हैं वो ਬੇਨਤੀ बता ਹੈ। रहे हैं, ਤੁਸੀਂ सरकारी आंकड़े। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਿਆ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 4 ਮੇਰੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ देखिए, 4 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। नागराज जी, चार क्वेश्चन नागराज जी, नहीं, चार नागराज जी। ਮੇਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ।